पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। पीटीआई के अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को ईमेल्स की थी। तवील ब्रेकडाउन के बाद मुल्क भर के तमाम ग्रिड स्टेशन पर बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी हुकाम के मुताबिक मुल्क भर के तमाम ग्रिड स्टेशन बहाल हो गए। 1112 ग्रिड स्टेशन में से तमाम ग्रिड स्टेशन पर बिजली बहाल है। मुल्क में इस वक्त बिजली की पैदावार 9704 मेगावाट तक, जबकि मुल्क में इस वक्त 4000 मेगावाट तक शॉर्टफॉल का सामना है। मुल्क भर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बाद ताहाल बिजली की फराहमी तात्तुल का शिकार। कराची में 24 घंटे बाद भी बिजली की फराहमी मामूल पर नहीं आ सकी। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद में बिजली की आंख मचोली जारी। लियाकताबाद अख्तर कॉलोनी में 22 घंटे बाद बहाल होने वाली बिजली फिर से गायब हो गई। गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, सोरजर बाजार, आई चंद्रीगढ़ रोड पर रात भर बिजली आती जाती रही, जबकि लियारी और खरादर के इलाकों में भी रात भर बिजली की आंख मचोली जारी रही। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। मुल्क भर में 1112 ग्रिड स्टेशन बहाल हो चुके हैं। तातुल के बाद बिजली के तमाम ग्रिड स्टेशन मुकम्मल बहाल हैं। एस्को के तमाम 111 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए हैं, जबकि गैपको के तमाम 60 ग्रिड स्टेशन बहाल हैं। बिजली बहाली के लिए वजीर पानी, चेयरमैन वापडा समेत सबके शुक्रगुजार हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लंदन में गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से हमारे मुल्क को बचाए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान को मुज़ाकरात से मसाइल हल करने चाहिए। पाकिस्तान में बिजली की शटडाउन के हवाले से आगाह है। पाकिस्तान ने अगर किसी किस्म का ताउन चाहा तो जरूर फराहम करेंगे। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का मशवरा देते हैं। दोनों ममालिक को तमाम मामला बातचीत के साथ हल करने होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई करते हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कतर में अपने हम मनसब अली बिन अहमद अल कवारी से मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों मुल्कों के वज़ीर खजाना की मुलाकात में तिजारत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी। पहले मरहले में आज 6 वज़रा का हल्फ उठाए जाने का इम्कान। पहले मरहले में महकमा दाखिला, इत्तलात, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। ओगरा ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की है। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का वाफिर जखीरा मौजूद है। मुल्क में बेतरतीब 18 और 37 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल डीजल के ज़खायर दस्तयाब हैं।
सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तालीम अफराद के लिए रोजगार और सेहत में बेहतरी और गुर्बत में कमी का बाइस बनती है। आलमी योम तालीम के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तालीम इंसानी तरक्की का एक अहम अंसर है और पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। तालीम का मुल्क की माशी और समाजी तरक्की से गहरा ताल्लुक है। पंजाब और सिंध समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में सुबह सवेरे अखवस्ता हवाएं चलने लगी, जिसके बायस दर्जा हरारत मजीद गिर गया। शुमाली बलूचिस्तान में सख्त सर्दी के बायस ज़ियारत में दर्जा हरारत मनफी 17.8 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,209 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.09% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। PTI के अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। PTI अरकान कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को ईमेल्स की थी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले अब सिर्फ मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। PTI के अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। PTI अरकान कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को ईमेल्स की थी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले अब सिर्फ मुनहरिफ अरकान ही बाकी बचे हैं। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी है। पहले मरहले में आज 6 वज़रा का हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। पहले मरहले में महकमा दाखिला, इत्तलात, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। निगरान काबीना के 6 वज़रा का आज हल्फ उठाने का भी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री का ऐलान किया था, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। आपको बताएं कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की निगरान काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत जारी है। पहले मरहले में आज 6 वज़रा का हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। पहले मरहले में महकमा दाखिला, इत्तलात, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। निगरान काबीना के 6 वज़रा का आज हल्फ उठाए जाने का भी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री का ऐलान किया था, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ओगरा ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की है। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का वाफिर जखीरा मौजूद है। मुल्क में बतरतीब 18 और 37 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल डीजल के जखायर दस्तयाब हैं। तर्जुमान का मजीद कहना है कि पेट्रोल के 1,01,000 मैट्रिक टन के हामिल बहरी जहाज बर्थ पर हैं। मकामी रिफाइनरी से पेट्रोलियम मसनूआत की तलब को पूरा करने में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। आपको बताएं कि ओगरा ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का वाफिर जखीरा मौजूद है। मुल्क में बतरतीब 18 और 37 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल डीजल के जखायर दस्तयाब हैं। तर्जुमान का मजीद कहना है कि पेट्रोल के 1,01,000 मैट्रिक टन के हामिल बहरी जहाज बर्थ पर हैं।
मकामी रिफाइनरीज पेट्रोलियम मसनूआत की तलब को पूरा करने में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि बिजली का निजाम मुकम्मल बहाल कर दिया गया है। आइंदा 48 घंटे लोड शेडिंग रहेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में एनटीडीसी के 1112 ग्रिड स्टेशन कायम है जिनको बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद मुल्क भर में बिजली का निजाम मुकम्मल बहाल हो चुका है। महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज सुबह 7:30 बजे तकनीकी खराबी हुई जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। वजीर तवानाई का कहना था कि जोहरी प्लांट को दोबारा शुरू होने में 24 से 48 घंटे चाहिए, जबकि कोयले के प्लांट को भी 48 घंटे चलाने के लिए दरकार होते हैं। इसलिए अगले 48 घंटों में मुल्क में बिजली की कमी रहेगी, जिस वजह से अगले 48 घंटों में मुल्क में लोड शेडिंग जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क का तरसीली निजाम महफूज रहा है। बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफर मिकदार में तेल मौजूद है। खुर्रम दस्तगीर का मजीद कहना था कि खदशा है और तफ्तीश करनी है क्या हमारे सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। इस बात की भी तहकीकात की जाएगी। अलबत्ता इंटरनेट से बैरूनी मुदाखलत के इम्कान कम है। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसकी सरबराही मुसद्दिक मलिक करेंगे। उसमें कुछ तात्तुल आया। एक टेक्निकल चैलेंज हमें दरपेश हुआ तरबेला और मंगला के दरमियान। जो सिंक्रोनाइजेशन है, यानी आपने बिजली के जो निज़ाम है उसको हम गाम करना है, हम कदम करना है, सिंक्रोनाइज करना है। उस सिंक्रोनाइजेशन में कुछ ताकीर हुई, लेकिन अल्लाह ताला के करम से और पावर डिवीजन और वाटर डिवीजन और वापडा के ताउन की वजह से फिर ये सुपहर में हमने उसको अचीव किया, सिंक्रोनाइजेशन को। तरबेला और बंगला और गाजी बरोथा की जो सिंक्रोनाइजेशन थी, जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज पूरे मुल्क में सिस्टम ऑन होना शुरू हुआ। जिस तरह मैंने कहा कि पेस्को और आईएसको तो सुबह के वक्त ही उसमें कुछ जुज़वी तौर पर बहाली हो गई थी। सखर में भी उच्च पावर की वजह से बिजली मौजूद थी। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ पहले मुल्तान को कुछ 12:30 बजे उनको कुछ बिजली दी गई, फिर हैदराबाद को 4:30 बजे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद को, लाहौर को, गुजरांवाला जो पावर कंपनी है, और फैसलाबाद को। तो आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब उसमें सिर्फ जो 2 दिन का मज़ीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में, उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। तो वो उसका अमल इस वक्त उसका आगाज़ कर दिया गया है। इसी तरह हमारे जो कोयले के प्लांट्स हैं उन्हें भी तकरीबन 48 घंटे दरकार होते हैं। कोयले के 2 प्लांट जो हैं उनका एक यूनिट जो है साहिवाल का भी और एंग्रो थर कोल का भी, वो इस वक्त सिंक्रोनाइज हो चुका है और बहुत जल्द बिजली बनाने का आगाज़ कर देगा, जिसकी वजह से अभी अगले जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी, क्योंकि ये प्लांट्स अवेलेबल नहीं है। तो महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी, जिससे सनती सारफीन मुस्तस्ना है। इंडस्ट्री को जिस तरह हमारी पॉलिसी है कि मुकम्मल तौर पे बिजली दी जाएगी ताकि पाकिस्तानियों का रोज़गार और कारोबार मुतासर ना हो। 2-3 इशूज़ थे जी जिसमें आपके सामने रखने हैं, इसका हिस्सा है ये। पहली बात यह है कि कल जो एक हमें डिस्टर्बेंस हुई सिस्टम में, उसकी वजह से जो हमारा तरसीली निज़ाम है पूरे मुल्क का, वो अल्लाह ताला के करम से महफूज रहा है। उसमें किसी किस्म के किसी नुकसान की हमें इतला नहीं कि कहीं कोई आग लगी है या किसी धुंध की वजह से, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो तरसीली निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज है, और यही वजह थी कि हमें फिर जब एक दफ़ा हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो गई तो उसमें कोई रुकावट नहीं आई और हमने बहाल कर लिया। दूसरा जो अफवाहें उड़ी, वो भी मैं वाज़े तौर पर उसकी तरदीद करना चाहता हूँ कि हमारे पास बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद था और है। इस पर खबर उड़ी कि ये डीजल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है, वो सब मौजूद है और उन्हीं को इस्तेमाल करके हमने ये जो बहाली है ये हासिल की है। तो लिहाजा ये बड़ी
वाज़ेह होना चाहिए कि मुल्क में ईंधन की कोई कमी अल्लाह ताला के करम से नहीं है। तो उसमें कुछ तात्तुल आया। एक टेक्निकल चैलेंज हमें दरपेश हुआ तरबेला और मंगला के दरमियान। जो सिंक्रोनाइजेशन है, यानी आपने बिजली के जो निज़ाम है उसको हम गाम करना है, हम कदम करना है, सिंक्रोनाइज करना है। उस सिंक्रोनाइजेशन में कुछ ताकीर हुई, लेकिन अल्लाह ताला के करम से और पावर डिवीजन और वाटर डिवीजन और वापडा के ताउन की वजह से फिर ये दोपहर में हमने इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खगान अब्बासी ने कहा कि नैब को हर एक झूठे केसेस पर जवाब देना पड़ेगा। 35 साल के असासे अखराजात और आमदन लिख कर दिए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब में अपने 4 साल का हिसाब दें। नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अपने दौरे हुकूमत में LNG के सस्ते मुआहदे किए। मजीद शाहिद खगान अब्बासी क्या कहना था, आइए देखते हैं। ताकि पाकिस्तान हमें ये बताएं कि हमारा जुर्म है क्या। हमें असासों की बातें करते मुझसे पूछा गया, मैंने 1985 तक 35 साल के असासे आमदन खराजात लिख के दिए। जस्टिस जावेद इकबाल सिर्फ अपने जो 4 साल यहाँ पर नैब में गुजारे उसका हिसाब दे जाए, मैं उनको बड़ा ममनून होऊंगा, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि इस मुल्क में सियासतदान करप्ट है या जैसे जावेद इकबाल जैसे लोग करप्ट हैं। ये मजाक और ये तमाशे जो हैं ये बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। आज इनका बराह रास्त असर इस मुल्क की मईशत पर है, इस मुल्क के मामलात पर है, इस मुल्क की सियासत पर है। इसलिए मेरी नए चेयरमैन साहब से सदा है कि आपको भी 6 महीने हो गए, आज नैब की अदालतों में जाएं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 7-7 साल से जेल में पड़े हैं, जिनके 12-12, 15-15 साल से मुकदमे मुकम्मल नहीं होते। उनका क्या कसूर है? मेरे खिलाफ 4 साल में एक गवाह नहीं आ सका जिसने कहा हो कि शाहिद अब्बासी ने कोई करप्शन की है। प्रोसिक्यूटर से पूछते हैं, हुकूमती गवाहों से पूछते हैं, वो कहते हैं कोई करप्शन नहीं हुई। फिर हम इस अदालत में क्यों खड़े हैं? कौन सा हमने जुर्म किया है? ये वो LNG है जो आज मुल्क को बचाए हुए। ये LNG ना होती आज हमारा मुल्क दिवालिया हो चुका होता और आपकी ना बिजली होती ना गैस होती। ये इसकी सारी बात की हकीकत है। ना अदालतों से घबराते हैं, ना इस सियासी तोड़ जोड़ से घबराते हैं। हमें तो पाकिस्तान के अवाम के सामने वाइज लोग हैं सियासतदान। हम तो कहते हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने यहाँ कैमरे लगा कर ये केस चलाएं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कतर में अपने हम मनसब अली बिन अहमद अल-कवारी से मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी मोहम्मद जहांज़ेब खान और कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर भी शरीक थे। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात में तिजारत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौका पर इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अली बिन अहमद अल-कवारी को दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी है। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के कामयाब इनकाद पर कतरी वज़ीर ख़ज़ाना को मुबारकबाद भी दी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंचे थे। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कतर में अपने हम मनसब अली बिन अहमद अल-कवारी से मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी मोहम्मद जहांज़ेब खान और कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर भी शरीक थे। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात में तिजारत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौका पर इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। लंदन में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से हमारे मुल्क को बचाए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। मुस्लिम लीग नून के कायद ने मजीद कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए अच्छा पैगाम नहीं था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना ही पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आपको बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
लंदन में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से हमारे मुल्क को बचाए। इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। मुस्लिम लीग नून के कायद ने मजीद कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए अच्छा पैगाम नहीं था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करने पर हर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तालीम अफराद के लिए रोजगार और सेहत में बेहतरी और गुर्बत में कमी का बाइस बनती है। आलमी योम तालीम के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तालीम इंसानी तरक्की का एक अहम अंसर और पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। तालीम का मुल्क की माशी और समाजी तरक्की से गहरा ताल्लुक है। उन्होंने मजीद कहा कि इंसानी वसाइल में खातिर खास सरमायाकारी के बगैर कोई भी मुल्क पायदार इक्तिसादी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। तालीम गुर्बत को कम करने का मौसर तरीन जरिया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पहली कौमी तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि निजाम तालीम कौमी उमंगों के मुताबिक होगा। इस वक्त नौजवान नस्ल अपने मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी का शिकार है। बहुत से नौजवान रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की खातिर पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि हमें स्कूल से बाहर बच्चों के दाखिलों में इजाफे पर तवज्जो देना होगी। हम आहद करते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से नौजवानों को बाइज्जत रोजगार के काबिल बनाएंगे। नॉर्थ कराची, न्यू कराची बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद में बिजली की आंख मचोली जारी है। लियाकताबाद अख्तर कॉलोनी में 22 घंटे बाद बहाल होने वाली बिजली फिर से गायब होने लगी। गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, सोल्जर बाजार, आई चंडीगढ़ रोड पर रात भर बिजली आती जाती रही, जबकि लियारी और खारादर के इलाकों में भी रात भर बिजली की आंख मचोली जारी रही। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक बिजली न होने से शहर को ताहाल पानी की फराहमी शुरू न हो सकी। आज बिजली की फराहमी मामूल पर आ गई तो 48 घंटों में पानी की फराहमी मुकम्मल बहाल हो सकेगी। टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि मोबाइल फोन्स और इंटरनेट सर्विस भी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। आपको बताएं कि नॉर्थ कराची, न्यू कराची बफर जोन, नॉर्थ नाजमाबाद में बिजली की आंख मचोली जारी है। लियाकताबाद अख्तर कॉलोनी में 22 घंटे बाद बहाल होने वाली बिजली फिर से गायब हो गई। गुलिस्तानी जोहर, गुलशन इकबाल, सोल्जर बाजार, आई चंडीगढ़ रोड पर रात भर बिजली आती जाती रही, जबकि लियारी और खरादर के इलाकों में भी रात भर बिजली की आंख मचोली जारी रही। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक बिजली न होने से शहर को ताहाल पानी की फराहमी शुरू न हो सकी। आज बिजली की फराहमी मामूल पर आ गई तो 48 घंटों में पानी की फराहमी मुकम्मल बहाल हो सकेगी। टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि मोबाइल फोन्स और इंटरनेट सर्विस भी मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होती है। वेलकम बैक। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नैन प्राइस ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान को मुज़ाकरात से मसाइल हल करने चाहिए। पाकिस्तान में बिजली के शट डाउन के हवाले से आगाह हैं। पाकिस्तान ने अगर किसी किस्म का ताउन चाहा तो जरूर फराहम करेंगे। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार है, पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात का इजहार किया है। नैन प्राइस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में मुंतखब होने वाले किसी भी सियासी जमात से बातचीत के लिए तैयार हैं। हम हुकूमतों से उनकी पॉलिसियों के मुताबिक रवाबित रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का मशवरा देते हैं। दोनों ममालिक को तमाम मामलात बातचीत के साथ हल करने होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई करते हैं। पंजाब और सिंध समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में सुबह सवेरे यकबस्ता हवाएं चलने लगी, जिसके बायस दर्जा हरारत मजीद गिर गया। शुमाली बलोचिस्तान में सख्त सर्दी के बायस जियारत में दर्जा हरारत मनफी 17.8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। बर्फबारी के बायस पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला समन जियारत के बड़ा इलाकों की रब्ता सड़कें बंद हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों में खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई, जबकि पाक अफगान बलाई सरहदी इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,209 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.09% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आरिफवाला में हुकूमत की जानिब से आटा पॉइंट तो बना दिए गए, जहां पर अवाम की मांग पर आटा कम दस्तयाब है। गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी की खातिर लाइनों में लगकर भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा जैदी की। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आरिफवाला में हुकूमत की जानिब से बनाए गए आटा पॉइंट पर, जहां पर 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में मिल रहा है। और यहाँ पर मौजूद अवाम से मालूमात लेते हैं कि उनको क्या मुश्किलात का सामना है। जी, सुबह 6-7 बजे के खड़े होते हैं, आटा नहीं मिलता, वो सिफारिशों को दे रहे हैं, आटा बहुत जलील हो रहे हैं। सुबह के 6-7 बजे खड़े होते हैं, सिफारिशों को साइड पे आटा दे जा रहे हैं। जी बोलो भाई, के खड़े हैं, 6 बजे के आके धक्के मार रहे हैं, आटा नहीं मिल रही। जी, जैसा कि आपने सुना, ख्वातीन और हज़रात का ये कहना है कि जो लोग लाइनों में आके सुबह 7-8 बजे से खड़े हैं, उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही, और उनके अलावा जो इनके असर रसूख भट्ट शाह में दुनिया के अजीम बुजुर्ग शायरों के सरताज हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई का 342वां जश्न विलादत आज मनाया जा रहा है। जश्न के मौका पर दुनिया भर से जायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जश्न विलादत के मौका पर दरगाह भटाई के कायम मकाम सज्जादा नशीन की जानिब से केक काट कर दरगाह पर चादर चढ़ाकर फातिहा खानी की जाएगी। मजार को मुकम्मल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मजीद जानते हैं दरगाह पर मौजूद हमारे नुमाइंदे। जी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, दुनिया के अजीम बुजुर्ग शायरों के सरताज शाह अब्दुल लतीफ भटाई का 342वें जश्न विलादत आज मनाया जा रहा है। जश्न के मौके पर दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जश्न की विलादत के मौके पर दरगाह भटाई के कायम मकाम सजादा नशीन सैयद खावर हुसैन शाह लतीफ़ी की जान से केक भी काटा जाएगा। मज़ार की मुकम्मल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और चरागा की जाए। जश्न विलादत के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। जश्न विलादत के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की जान से केक भी काटा जाएगा। इलाहाबाद में महंगाई ने गरीब अवाम का जीना मुहाल कर दिया। अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। खाने पीने की अशिया के साथ साथ आटा भी मार्केट से नायाब हो गया। अवाम का क्या कहना है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावंत की। जी बिल्कुल, महंगाई के झटकों की वजह से आवाम बेहाल हो चुकी है। अगर बात की जाए अशिया खुर्दोनोश की, तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं जो आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर बात की जाए आटे की, आटा मार्केट से नायाब हो चुका है। अगर बात की जाए घी की कीमत 300 से 500 तक पहुंच चुकी है। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिल्कुल, हुकूमत ने अपनी खर्चातानी में अवाम पर जो एक अजाब मुसलत कर दी है। घी की जो कीमत है वो 480 रुपये तक पहुँच गई। जो यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज घी था वो उसकी कीमत भी 375 रुपये मुकर्रर कर दी। अवाम को जो आसरा था सस्ती चीज़ों का वो ख़त्म हो गया। तो खुदारा अपनी खर्चातानी बंद करें और अवाम के हाल पर रहम करें। इसी में अवाम की भलाई और हुक्मरानों की भलाई है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि हुकूमत जो है अपने आपस की लड़ाई को छोड़कर गरीब अवाम के बारे में सोचे, ताकि महंगाई में कुछ कमी हो सके। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत और अवामी शिकायत के इजाले के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में एशियाई जरूरिया की कीमतों की चेकिंग की। पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल और रेस्टोरेंट, फ्रूट और सब्जियों की दुकानों, जनरल स्टोर्स वगैरह में आम सफाई की निगरानी की। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया गया और वार्निंग दी गई। निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की तैनाती के बाद IG पंजाब समेत CCPO लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर उस्मान अनवर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, जबकि लाहौर पुलिस के सिपाहसालार बिलाल सदीक कमियाना तैनात कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के पुलिस अफसरान भी जल्द ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मजीद ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। आपको बताएं कि निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की तैनाती के बाद IG पंजाब समेत
सीसीपी लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर उस्मान अनवर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जबकि लाहौर पुलिस के सिपाहसालार बिलाल सदीक कमियाना तैनात कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के पुलिस अफसरान भी जल्द ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मजीद ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के 24 घंटों में आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। लाहौर पुलिस समेत पंजाब के दीगर जिला में आरपीओज और डीपीओज भी तब्दील किए जाएंगे। लाहौर पुलिस की एक बड़ी विकेट थी, उसको भी गिरा दिया गया। जिस तरह से बात की जाए सीसीपी लाहौर की, तो गुलाम महमूद डोगर को भी जो है वो हटा दिया गया है और उनकी जगह अगर देखा जाए तो जिस तरह से पहले से बिलाल सदीक कमियाना सीसीपी लाहौर तैनात है, दोबारा उनको तैनात कर दिया है और डॉक्टर उस्मान अनवर को जो है वो आईजी पंजाब तब्दील लगा दिया गया है। जबकि मैं बताता चलूं कि हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आ रही कि जो अगली बारी है वो डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के अलावा दीगर इजला के जो डीपीओ, आरपीओ, सीपीओ हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा। एक बड़ी तब्दीली जो है वो आ रही है, खासकर पंजाब पुलिस के अंदर। जिस तरह से पंजाब पुलिस की बात की जाए तो आमिर जुल्फकार चंद दिन पहले ही जो है वो आईजी पंजाब तैनात हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी टीम लाऊंगा जो कि लाहौर में पूरे पंजाब में काम करेगी। हाल जिस तरह से जो है वो निगरान वजीर आला पंजाब ने अपना खुदे का चार्ज संभाला तो उसी वक्त जो है वो आमिर जुल्फकार खान को तब्दील करके उनकी जगह जो है वो डॉक्टर उस्मान अनवर को लगा दिया गया है। अभी जो खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं तो उसमें ये नजर आ रहा है जिस तरह से आज जो है वो डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी तब्दील कर दिए जाएंगे। आज हम लोग इस वक्त जो है वो आईजी के ऑफिस में मौजूद है। अभी कुछ ही देर में जो है वो आईजी पंजाब भी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। यहाँ पर देखें कि बहुत सारे ऐसे इंतजाम किए गए हैं आईजी पंजाब की आमद से कबल, जिस तरह से फूलों के गुलदस्ते, फूलों के हार और दीगर बैंड बाजे जो है वो तैयार किए गए हैं। गार्ड और ऑनर भी दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि जो भी आईजी पंजाब नया आता है वो अपनी टीम लेके आता है, जिस तरह से डॉक्टर उस्मान अनवर तैनात हुए हैं वो भी अपनी टीम लेके आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए डीआईजी ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो डीआईजी ऑपरेशन की तब्दीली के भी आज जो है वो इम्कानात वाज़ेह नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि तमाम काम जो है वो मेरिट पे किए जाएंगे, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है आज भी कुछ अफसरान को तब्दील कर दिया गया है। लेकिन आज शाम तक जो है वो हमारे जराये के मुताबिक एक बड़ी लिस्ट तैयार कर ली गई है जिसमें जो है वो पंजाब के दीगर जिला से ताल्लुक रखने वाले आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ और लाहौर से ताल्लुक रखने वाले एसपीज और एसएसपी जो है वो तब्दील कर दिए जाएंगे। जी वसीम साबिर, आपने तफसीलन लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जामिया बैतुल कुरान में खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब से मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन समेत दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। मुकर्रिरीन का मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। जामिया बैतुल कुरान में आज खतून जन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रिरीन मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, किबला कासिम अली कासमी, हाफिज कासिम रज़त नकवी, इलामा वकार हुसैन नकवी, इलामा मोहम्मद आसिम मोहम्मदी, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफी गाजी, जनरल सुहेल अब्बास जाफरी, हजरत पीर मोहम्मद रमजान सैफी, हजरत पीर मोहम्मद अनवर डोगर, इलामा रिजवान आबदी, पीर सैयद अली रजा फजल वली शाह, इलामा जैन नूरी, बाबा पीर मोहम्मद शफीक भट्ट, चौधरी सगीर अब्बास विर, कारी खालिद महमूद, इलामा हरदिल रब ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का खिताब करते हुए कहना था कि खतून जन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। सैयदा फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस ताक़यामत ख़वातीन के लिए नमूना अमल है, जिनकी सीरत पर अमल करके ख़वातीन दुनिया व आखिरत में कामयाबी से हमकिनार हो सकती हैं। खतून जन्नत कायनात भर की औरतों के लिए एक आइडियल किरदार हैं। दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी पाक सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत तैयबा हमारे लिए नमूना हयात है। इस्लामी हिजाब को उम्मत की ख़वातीन का वकार, मुहाफिज और इनका हुस्न करार दिया गया है। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि अहले बैत का जो मर्तबा है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो एहतराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का करते थे कोई और बाप नहीं कर सकता। वो इनके कदमों की आहट सुनकर दरवाजे पर खुद इनके इस्तकबाल के लिए पहुंच जाते थे। गज़नफर मेहंदी ने कहा कि हजरत फातिमा तो ज़ोहरा सबियल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का किरदार तमाम औरतों के लिए मशले राह है। हम अपने इक़्तिदार को भूलते जा रहे हैं, जिससे आज हमें परेशानियों का सामना है। इसका हल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत पर अमल करने में है। जो चाहो ऐप के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद गुलबर्ग लाहौर में मुनक़िद हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी बिजनेस डेवलपमेंट के सरबरा समद आफरीदी और डिजिटल मीडिया की सरबरा मोहतरमा ज़रबीन महमूद थी।
तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि जो चाहो एप्लीकेशंस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की फरोख्त करता है। जो चाहो तमाम ब्रांड्स मुनासिब कीमत पर फरोख्त करती है। इस ऐप के जरिए सार्फिन हर 15 दिन बाद इस ऐप के जरिए शेयर करो और इनाम जीतों के जरिए सस्ती अशिया खरीद सकते हैं। समद आफरीदी और सरमीन महमूद का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। एक्चुअली जो चाहो .pk एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली इसमें एक मार्केट प्लेस है जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स है। हमारे पास तकरीबन 50+ ब्रांड्स है और 2000 अबव हमारे पास प्रोडक्ट्स है। तो उसमें ये कि कस्टमर्स इसमें से प्रोडक्ट्स बाई करके हम कैश ऑन डिलीवरी पे पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं। और ये जो आज जहाँ पे आप लोग है एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी हमारी थी कि हम लोगों ने कस्टमर्स को ये कहा था कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट करें और आप जब इनवाइट करेंगे तो हम आपको डिफरेंट गिफ्ट्स देंगे। सो ये एक्टिविटी हमारी हर तीसरे महीने दूसरे महीने हमारी एक्टिविटी होती रहती है और मैं हर एक बंदे को इसमें कहता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें डिफरेंट गिफ्ट आप हासिल करें कंपनी की तरफ से। थैंक यू। जो चाहो की एप्लीकेशन है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, प्ले स्टोर और iOS पे अवेलेबल है। हमारे पास मोर देन 50 ब्रांड्स हैं और हमारे पास 1500 प्रोडक्ट्स तक अवेलेबल हैं। किसी को भी एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन, फीचर फ़ोन, मोबाइल एसेसरीज़, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो वो अवेलेबल है जो चाहो पे। हमने एक एक्टिविटी रिसेंटली की है जिसके लिए आज हमने प्राइजेस दिए हैं। हमने बाइक दी है, जो सबसे टॉप पे थे उनको बाइक दी है। उसके बाद हमने जो सेकंड नंबर पे विनर थे उनको हमने LED दी है। फिर स्मार्टफोन है, हमने कम से कम 30 to 50 विनर्स थे जिनको हमने ये इनामात आज दिए हैं। ये इसमें हमने खुद पार्टिसिपेट किया था और है ना हमारे रिश्तेदारों ने भी किया था और हमारे दोस्तों ने भी है ना खूब मेहनत की थी है ना, जिसकी वजह से हमें ये मोटरसाइकिल इनाम में मिला, गिफ्ट में मिला। मोबाइल में है ना ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है और है ना उसमें नंबर क्लिक करके और वो ऐप इंस्टॉल हो जाती है। जो चाहो पाकिस्तान की अपकमिंग एक स्टार्टअप है जिधर मार्केट प्लेस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप स्पेसिफिकली अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, वन स्टॉप शॉप है फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ आप शॉप कर सकते हैं। ये हमारी पहली एक्टिविटी थी शेयर एंड विन, जिसमें एक नंबर ऑफ टारगेट दिया गया था। जो जितना शेयर करेगा उसको उसके हिसाब से गिव अवेज मिले थे। हमारी अपकमिंग एक्टिविटी भी है। उस चीज़ के लिए जानने के लिए प्लीज़ हमारी ऐप डाउनलोड करें। और उस नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में सालाना डिग्री शो में तालिबात ने जदीद टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक डिलीवरी बाइक, स्मार्ट इलेक्ट्रिक रिक्शा और दीगर शाहकार तैयार किए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में और हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं। आज इनसे जानते हैं ये टेक्नोलॉजी के बारे में हमें क्या बताते हैं। अच्छा सर बताइएगा, आप पाकिस्तान में यूँ अगर बात की जाए टैलेंट की तो कमी नहीं है, तो ये जो आपके साथ जितने भी आपके स्टूडेंट हैं बड़ी महारत के साथ ये चीज़ें तैयार की गई, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये बेसिकली मैंने अभी जैसे आपके सबके सामने शुक्रिया अदा किया अपने स्टाफ का। सबसे पहले जो इसका सपोर्ट स्टाफ है उसमें हमारे पास वर्कशॉप्स के इंचार्जेस हैं, उनके वुड वर्क शॉप के इंचार्ज हैं हमारे पास, मेटल वर्कशॉप के इंचार्ज हैं हमारे पास और उनकी सपोर्ट टीम्स मौजूद हैं उन सब के साथ। ये प्रोडक्ट डिज़ाइन आई थिंक सो कोई 20-25 साल से प्रैक्टिस हो रहा है, लेकिन अभी जो 4-5 साल में टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है और वो इन्फ्लुएंस्ड की है प्रोडक्ट डिज़ाइन में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे अबी है और मैंने अपने थीसिस में एक सैलाब से विक्टिम्स अफेक्ट हुए हैं उनके लिए एक शेल्टर बनाया है जो जल्दी से खुलता है और बंद होता है। आई एम अलवीना एंड बेसिकली दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट राइड फॉर फूड डिलीवरी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आफ्टर कोविड पाकिस्तान में इन ऐप फूड डिलीवरी का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। ऑलरेडी लाहौर में अबव 5000 डिलीवरी राइडर्स काम कर रहे हैं। तो कोई हमारे पास कोई स्पेसिफिक कोई व्हीकल नहीं थी जो कि My name is Mariam Rizvi. My project name is Malguri, a friendly move. Basically मेरी ये डिटैचेबल है, ये पूरी इलेक्ट्रिक है एंड ये डिटैच हो सकती है इसके साथ। एंड सेकंडली ये मैंने डिज़ाइन की है फैमिली के लिए, जो लोग 1 से 2 लोग होते हैं और अपने बच्चों को इसमें बिठाते हैं, उससे अच्छा है कि वो इसमें बिठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा खान है और मुझे प्रोजेक्ट मिला था साजगार कंपनी की तरफ से। वो चाहते थे कि उनकी फैक्ट्री में जो VIPs आते हैं उनको विजिट करवाने के लिए एक ऐसी व्हीकल हो जो उन्हीं की कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर हो बट टिपिकल। नाम ज़रफ़ ज़फ़ार है और यहाँ पर मैंने एक गाड़ी डिज़ाइन की है जो कि छोटी फैमिलीज, फीमेल्स और जो बिल्कुल यंग स्टार्टर फैमिलीज है वो चला सकते हैं। 3 व्हील्स के ऊपर है, इलेक्ट्रिक है
डिज़ाइन इसका हमने मसली और बहुत ज़्यादा हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक बनाया है। देखो मेरा नाम अली रज़ा है और मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन का स्टूडेंट हूँ एनसे का। तो ये मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिक साइकिल डिज़ाइन की है स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वर्कर्स के लिए, जितनी भी। वकील परवेज़ है और मैंने इलेक्ट्रिक रुबाब पे काम किया है। रुबाब को इलेक्ट्रिक किया है ताकि आप डिफरेंट साउंड्स और डिफरेंट म्यूज़िक के जॉनरास में प्ले कर सकें। पाकिस्तान के टैलेंट की, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन न्यू जनरेशन को मौके फराहम किए जाए ताकि वो न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।